क्या आपने अग्रसेन की बावली का नाम सुना है? अग्रसेन की बावली दिल्ली के कनॉट पैलेस के पास हैली रोड पर स्थित है। कहा जाता है कि ये बावली 14वीं शताब्दी में तोमर वंश या फिर महाराजा अग्रसेन के समय की है। महाराजा अग्रसेन, जिन्हें आप जानते होंगे, शायद सुना होगा जिनके बारे में, जिन्हें अग्रवाल समुदाय का संस्थापक माना जाता है, उन्होंने अपने राज्य में पानी की समस्या हल करने के लिए ये बावलियाँ बनवाई थी और ये बावली भी उनमें से एक खास बावली थी। ये जगह न सिर्फ पानी का स्रोत थी बल्कि लोगों के मिलने जुलने का भी केंद्र थी। यहाँ पर त्यौहार मनाए जाते थे, पूजा की जाती थी, यहाँ तक कि पंचायत भी होती थी। इतिहासकारों का मानना है कि इस बावली में कभी मीठा और साफ पानी हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे यहाँ का पानी गहरा, काला और बदबूदार होता गया। स्थानीय दंत कथाओं में कहा जाता है कि इस बावली में किसी समय काला जादू हुआ था, जिसके बाद इसका पानी बदलने लगा। कुछ लोग दावा करते हैं कि रात में बावली का पानी लाल हो जाता है, जैसे उसमें खून घुल गया हो। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए बढ़ते हैं कहानी की ओर। ब्रिटिश काल के रिकॉर्ड में दर्ज है 1800 से 1900 के बीच इस बावली में कई आत्महत्याओं के मामले सामने आए। लोग कहते हैं यहाँ की गहराई और अंधेरा इंसान को भीतर खींच लेता है। कुछ स्थानीय बुजुर्ग बताते हैं कि जिसने एक बार नीचे पानी में अपना चेहरा देखा, वो उसमें कूदने का मन बना ही लेता है, मानो पानी किसी अनदेखी शक्ति से लोगों को पुकार रहा हो। यह बावली 60 मीटर लंबी और 15 मीटर गहरी है, जिसमें 3 स्तर हैं, मतलब 3 लेवल्स हैं और 103 सीढ़ियाँ हैं। पत्थर और चूने से बनी इसकी दीवारों पर आज भी समय के निशान साफ दिखते हैं। दिन में जब भी कोई नीचे के हिस्से में जाता है, इतनी धुंधलाहट रहती है कि सूर्य की रोशनी तक वहां तक पहुंचना मुश्किल है। इतिहासकार कहते हैं कि ये डिज़ाइन ठंडा पानी और गोपनीयता बनाए रखने के लिए किया गया था, लेकिन स्थानीय मान्यताओं में इसे आत्माओं का घर माना जाता है। आज़ादी के समय दिल्ली में बहुत लोग पाकिस्तान से आए, तो कुछ परिवार अस्थायी रूप से बावली के आसपास बस गए। उनमें से कई ने बताया कि रात को बावली से पानी के छींटों और फुसफुसाहट की आवाज़ें आती हैं। एक बूढ़ी महिला का कहना है कि उसने एक रात देखा बावली के किनारे सफ़ेद कपड़ों में एक महिला जो पानी में झुककर कुछ पी रही थी, लेकिन उसके पैर पानी में नहीं थे बल्कि हवा में थे। 1975 में एएसआई ने इस जगह को संरक्षित स्मारक घोषित कर दिया। पानी तो अब सूख गया है, लेकिन सीलन, काई और नीचे के अंधेरे में आज भी एक अजीब सा दबाव महसूस होता है। यहाँ पे लोग फ़ोटो शूट करते हैं और फिल्मों की शूटिंग भी होती है, जैसे पीके फिल्म का सीन है यहाँ का। लेकिन गार्ड आज भी कहते हैं शाम के बाद यहाँ कोई नहीं रुकता, और जो रुकता है वो सुबह तक वैसा नहीं रहता। कुछ लोगों ने दावा किया है कि खाली बावली में अकेले खड़े होने पर पीछे किसी के कदमों की आवाज़ आती है। मोबाइल का कैमरा नीचे जाते जाते अपने आप बंद हो जाता है, या फिर तस्वीरें धुंधली आती हैं जिनमें कुछ समझ ही नहीं आता। कई लोग बताते हैं कि बावली के तीसरे लेवल के बाद अचानक बेचैनी और सर भारी होने लगता है। आज की बावली तो अलग ही है। अब यहाँ पानी नहीं है, लेकिन बावली का सन्नाटा और उसकी गहराई आज भी दिल्ली वालों को रहस्य और डर का एहसास कराती है। दिन में अगर आप नीचे तक जाएं तो ऐसा लगेगा जैसे कोई अनदेखी नज़र आपके हर कदम पर है। अब मैं वहाँ की एक घटना आपको सुनाने जा रही हूँ। ये कहानी है एक लड़के राघव की, जो अपने दोस्त समीर के साथ रात के समय यहाँ आया था। उन लोगों ने सुना था कि बावली में रात को कुछ अजीब होता है, और समीर ने चैलेंज दिया, अगर तू असली मर्द है तो नीचे तक जा और आवाज़ मार के दिखा। राघव हंसते हुए सीढ़ियाँ उतरने लगा। पहले तो सब सामान्य लगा था, बस उसके कदमों की गूंज लौट कर आ रही थी, लेकिन जैसे जैसे वो नीचे जा रहा था उसने महसूस किया कि लौटने वाली गूंज उसके कदमों की नहीं है, किसी और के कदमों की थी। सीढ़ियाँ खत्म ही नहीं हो रही थीं और हवा अचानक एकदम ठंडी हो गई। पानी का तालाब अब उसके सामने था, लेकिन पानी एकदम काला। अचानक उसे सुनाई दिया, राघव आजा, पानी में देख, तू अपना सच देख लेगा। राघव का दिल तेज धड़कने लगा। उसने समीर को पुकारा, पर ऊपर से कोई जवाब नहीं आया। वो नीचे पानी के पास गया और अपना चेहरा पानी में देखा, लेकिन पानी में जो चेहरा था वो उसका नहीं था, वो किसी और का ही था।
जिसकी आंखों में खून था और उसके होठ सीधे उसका नाम बोल रहे थे, यहाँ आने वाला कभी वापस नहीं जाता। अगली सुबह पुलिस ने एक लाश निकाली, लेकिन वो राघव की नहीं थी। समीर का कहना था अब कि राघव उनके साथ बावली के अंदर गया ही नहीं, लेकिन सीसीटीवी में सीढ़ियों पर एक लड़का दिख रहा था जो नीचे जा रहा था और उसके पीछे एक काली परछाई चल रही थी। आज भी अगर तुम अग्रसेन की बावली की 108 सीढ़ियाँ गिनने जाओ तो तुम पाओगे कि तुम्हारा गिनना कभी ख़त्म ही नहीं हो रहा और शायद तुम्हें कोई नीचे बुला ले। कैसी लगी आपको कहानी? अगर पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही कहानी में, तब तक अपना ख्याल रखिए।